साथ में ये भी कहूंगा कि एक प्रश्न था आप लोगों का कि सर आज 19 जिले और 3 ठिकाने, मतलब 19 रियासतें और 3 ठिकानों की घोषणा हुई है। राजस्थान एकीकरण वाली स्थितियां हैं, 19 जिले और 3 संभाग मुख्यालयों की घोषणा। अब क्या सर इससे क्या फर्क पड़ेगा कि पूरी ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी? क्या बड़ा फर्क पड़ेगा? देखो, भूगोल पे जिले बनने से ज्योग्राफी पे एक बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन एक चीज मैं क्लियर बता देता हूं। अभी ये घोषणा हुई है, क्यों हुई है आप समझते हैं? इतना दबाव है इन लोगों का, आपसी सरकार में जो आपसी खींचतान है ना, उसका फायदा राजस्थान सरकार को मिला है। यदि ये गुटबाजी राजस्थान कांग्रेस में नहीं होते ना, तो शायद इतना फायदा नहीं मिलता। ये बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट मिला है। ये तुरंत घोषणाएं कर रहे हैं। अब उस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया था इन्होंने, घोषणा इन्होंने पहले कर दी। अब घोषणा होती ही क्या जिला बन गया क्या? नहीं, एक प्रोसेस होती है जिसमें काफी समय लगता है। एक अधिसूचना जारी होगी, ठीक है, कौन सी चीजें कैसे होंगी, एक लंबा समय लगता है, यानी कि 6 महीने कम से कम इन चीजों को क्रियान्वित करने में लग जाएंगे। तो क्या आप 6 महीने तक इंतजार करेंगे कि साहब नई किताबें आएंगी उनमें? या ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हो सकता है इससे पहले एग्जाम भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये घोषणा है, ये धीरे धीरे बनेंगे। एक प्रोसीजर होता है, एक लंबा समय लगता है। हाँ, निश्चित है कि ये बन गए, बट इनमें एक समय लगेगा। तो आप इन चीजों पे ध्यान ना देते हुए कि सर अब क्या हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप पढ़ रहे थे उन्हीं चीजों को पढ़िए। यदि ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चर आप बनना चाहते हैं तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक लंबी रणनीति के साथ। आपको अपना विषय बहुत अच्छे से तैयार करना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है वो तैयार करना है, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें फर्स्ट पेपर है, क्योंकि इसमें आपको 40% आपको लेके आना है, और 40% बहुत सारे बच्चों के मैंने कहा कि नंबर आते नहीं है ग्रेड फेस्ट के सिलेबस को देखते हुए। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह है, स्पेशली आर्ट्स वाले बच्चे के लिए 40% नंबर लाना एक बड़ा चैलेंज है। और चीजों तो बहुत बड़ी बात है, 40% की बात कर रहा हूं मैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के, जिन्होंने ग्रेड फेस्ट में सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन फेस्ट पेपर में 40% नहीं आ रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग निश्चित रूप से पहले हो जाएगी, सेकंड ग्रेड की भी पहले हो जाएगी, ग्रेड थर्ड की। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जिस प्रकार ग्रेड थर्ड को लेकर गंभीर दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ग्रेड थर्ड का रिजल्ट ग्रेड फर्स्ट के बाद आ जाएगा, ग्रेड सेकंड में टाइम लगेगा। तो देखिए क्या होता है, आप लोगों के दबाव के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेशली ग्रेड फर्स्ट के रिजल्ट को लेकर एक बड़ा अभियान चलना चाहिए। आरपीएससी इतनी सुस्त क्यों है? जब रिजल्ट तैयार है तो उसको जारी क्यों नहीं किया जा रहा? अब क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं, मेरी जहां से किसी से बात हुई। आगे देखिए, वर्ष 2023 काफी महत्वपूर्ण वर्ष है इस बार का। इसलिए है क्योंकि खूब सारी घोषणाएं हो रही हैं, जो कोई मांग रहा है विधायक, वो सब पूरी की जा रही हैं कि कैसे भी करके सबको खुश किया जाए। ये अलग बात है कि बेरोजगार खुश होते हैं कि नहीं होते हैं, वो पेपर लीक्स हैं, फर्जीवाड़े से बड़े दुखी हैं। खैर जो भी है, लेकिन नई वैकेंसियां आपके सामने आ रही हैं। इस बार बजट को 3 बार बढ़ा चढ़ा के इन्होंने पेश किया है। अब उसका परिणाम क्या आता है ये तो खैर आप लोग जानते हैं, क्योंकि जनमानस के दिमाग में क्या चलता है वही जाने। ग्रेड फेस्ट को लेकर आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं कंप्लीटली कि क्या बेटर हो सकता है। क्योंकि ग्रेड फेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका फर्स्ट पेपर जो है वो बड़ा हार्ड है। हार्ड इसलिए है, मैंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेशन आसान है इसकी बजाय, वो इसलिए क्योंकि इसमें 40% नंबर बहुत सारे बच्चों के नहीं बनते हैं। और इसलिए ग्रेड फेस्ट के रिजल्ट जो कल आने शुरू होने थे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए, शायद आज भी नहीं आया, अब पता नहीं मंडे को ही पॉसिबल शायद हो, जबकि 26 तक सभी रिजल्ट आने थे। आप ये देखेंगे बहुत सारे बच्चे जिनका फर्स्ट पेपर क्रैक नहीं हो रहा है, सेकंड पेपर उन्होंने बहुत अच्छा किया बट फर्स्ट पेपर नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यदि स्कूल व्याख्याता की प्रिपरेशन करने का यदि आप मानस बना चुके हैं, क्योंकि बड़ी वैकेंसी इसलिए आने वाली है क्योंकि आज 400 विद्यालयों को कर्मोन्नत करने की घोषणा की इन्होंने। और 400 विद्यालयों में 3 नई संकाय, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि संकाय। मतलब जो एक अमूमन ये होता है कि साहब साइंस की पोस्टें बहुत कम आती हैं स्कूल लेक्चर की, कॉमर्स की पोस्टें बहुत कम आती हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर वालों का बड़ा बेटर फ्यूचर है यार, जिन्होंने बीएड एमएससी कर रखा है, लगभग बच्चा लग जाता है यदि ग्रेड फर्स्ट में फर्स्ट पेपर में अच्छा वो कर जाता है। तो साइंस वाले बच्चों के लिए एक अच्छा चांस है, आप लोगों के लिए बोल देता हूं मैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो निश्चित रूप से आपको ग्रेड फर्स्ट करना चाहिए। यदि आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और यदि आप इन दोनों के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको सेकंड ग्रेड की तरफ रुख करना चाहिए। और यदि आप सेकंड ग्रेड के भी योग्य नहीं है, तो यदि आप ग्रेड थर्ड के योग्य हैं तो ग्रेड थर्ड करनी चाहिए। मतलब अपनी एक चीज को चुन लें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके सामने एक बड़ा सवाल होता है कि सर एक अच्छा डिसीजन कैसे लें। मैंने बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर बनाए। कभी भी एक अच्छा डिसीजन और सही निर्णय लेने के लिए आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या मेरे प्लस पॉइंट है, क्या मेरे माइनस पॉइंट है। अब यदि आपको अपने प्लस और माइनस पॉइंट का पता ना, तो डिसीजन हमेशा सही आएगा।
मैं बोल दूं आपको कि आपको ये कर लेना चाहिए, वो बेटर डिसीजन नहीं है। मैं जानता नहीं कि आपको मैथ आती है कि नहीं आती है। आपको मान लीजिए मैथ नहीं आती, स्टैटिक्स नहीं आती, रीजनिंग भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, आपका इंडियन हिस्ट्री भी कमजोर है, ठीक है, आपको जनरल साइंस भी नहीं आती, इंडियन पॉलिटी भी समझ में नहीं आती, तो फिर ग्रेड फर्स्ट का ये फर्स्ट पेपर ही आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो फिर बेमतलब में ग्रेड फर्स्ट में उलझना मूर्खता है। फिर सेकंड ग्रेड करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ग्रेड थर्ड करो, ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सर मेरे अंदर ये एबिलिटीज हैं, मैं इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकता हूं। तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए, अन्यथा आप किसी के सुझाव को मत मानिए। हमेशा याद रखना, मेरे मन की मैं सुनूं कि मेरे लिए बेटर क्या चीजें हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रिपरेशन करनी है। अब मार्केट इतना बड़ा है, सूचना क्रांति इतनी बड़ी है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के 250 वीडियो बनेंगे, 1,000 लोग मार्गदर्शक मिलेंगे, इतने सारे ऑनलाइन ऐप हैं, इतने सारे ऑनलाइन कोर्स हैं। कोई कहेगा कि हम बहुत सस्ता दे रहे हैं, कोई कहेगा कि हम ये दे रहे हैं, कोई कहेगा कि हम सबसे महंगा दे रहे हैं, कोई कहेगा कि ये बुकलेट ले लीजिए। इतनी सारी इंफॉर्मेशंस हैं, तो इस पूरे मार्केट में से आप कैसे तय कर पाओगे कि सही कौन कह रहा है या कौन गलत कह रहा है? कंप्लीट मार्केटिंग है, कोई आप ये मान के चलिए इस चीज को, आपको उसमें से बेटर कैसे चुनना है। तो कहीं ना कहीं आपका विवेक जो है वो बहुत गजब का होना चाहिए। ग्रेड फर्स्ट को लेकर मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों की जो सवाल होंगे उनको भी मैं लूंगा।